आवाज में। शिक्षा का अर्थ। शिक्षा शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। एड्यूकेरे का अर्थ है बाहर निकालना या प्रकट करना। एड्यूकारे का अर्थ है पोषण करना और एजुकेटम का अर्थ है प्रशिक्षण देना। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति के भीतर कुछ संभावनाएं छिपी होती हैं। शिक्षा का उद्देश्य है उन छिपी हुई क्षमताओं को बाहर लाना और उन्हें समाज की जरूरतों के अनुसार डालना। शिक्षा का काम है अच्छे आदतों, कौशल और दृष्टिकोण का विकास करना ताकि व्यक्ति एक अच्छा नागरिक बन सके। ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है जिसका अंतिम उद्देश्य है बच्चे के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। महान शिक्षाविदों ने शिक्षा को अलग अलग तरह से परिभाषित किया। महात्मा गांधी ने कहा, शिक्षा शरीर, मन और आत्मा की सर्वोत्तम शक्तियों का सर्वांगीण विकास है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, शिक्षा मनुष्य में पहले से मौजूद दिव्य पूर्णता का प्रकट होना है। शंकराचार्य ने कहा, शिक्षा आत्मज्ञान है। रेडन के अनुसार शिक्षा वह प्रणालीगत प्रभाव है जो परिपक्व व्यक्ति अपरिपक्व पर डालते हैं जिससे उसके शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक और आध्यात्मिक शक्तियों का विकास हो। मनोविज्ञान का अर्थ। मनोविज्ञान शब्द यूनानी भाषा से बना है। साइकी यानी आत्मा और लोगोस यानी विज्ञान। इसके विकास के चरण इस प्रकार रहे। 1. आत्मा का विज्ञान। 2. मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान। वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान। कुछ परिभाषाएं। वुडवर्थ, मनोविज्ञान व्यक्ति की गतिविधियों का अध्ययन है जो उसके वातावरण से संबंधित होती हैं। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। स्किनर, यह अध्ययन है कि व्यक्ति अपने वातावरण से कैसे समायोजन करता है। मुन, व्यवहार की वैज्ञानिक जांच। क्रो, मानव व्यवहार और मानवीय संबंधों का अध्ययन। शैक्षिक मनोविज्ञान का अर्थ ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा और मनोविज्ञान। शिक्षा व्यवहार में संशोधन, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान। इसलिए शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षा की स्थितियों में मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग है। इसका उद्देश्य है बेहतर अधिगम और बेहतर शिक्षण। परिभाषाएं। शैक्षिक मनोविज्ञान विद्यार्थियों, अधिगम और शिक्षण का व्यवस्थित अध्ययन है। स्किनर, यह विज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण और अधिगम से संबंधित है। क्रो, ये जन्म से वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों को समझाता है। ये अधिगम व्यक्तित्व के विकास, व्यक्तिगत भिन्नताओं और व्यक्ति समाज संबंधों का अध्ययन करता है। शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति। ये मानव व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। मनोविज्ञान की अनुप्रयुक्त शाखा है। वैज्ञानिक विधियां अपनाता है जैसे अवलोकन, प्रयोग, केस स्टडी, साक्षात्कार आदि। तथ्यपरक और वस्तुनिष्ठ है। इसके सिद्धांत सार्वभौमिक और मान्य है। कारण और परिणाम का अध्ययन करता है। ये शिक्षा का विशेष और स्वतंत्र क्षेत्र है। शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र। गैरिसन के अनुसार बालक और उसका विकास। डा, अधिगम और शैक्षिक प्रक्रिया। 3. विद्यार्थियों की प्रगति का मूल्यांकन। सा, बच्चे का मार्गदर्शन। लिंडग्रेन के अनुसार शिक्षार्थी। डू, अधिगम प्रक्रिया। अधिगम की परिस्थितियां। इसके अतिरिक्त ये विषय शामिल करता है व्यवहार का आधार, व्यक्तिगत भिन्नताएं, विकासात्मक अवस्थाएं, अधिगम की प्रकृति, व्यक्तित्व और समायोजन, मापन और मूल्यांकन, मार्गदर्शन और परामर्श, मानसिक स्वास्थ्य, समूह व्यवहार और कक्षा का वातावरण। शैक्षिक मनोविज्ञान के उद्देश्य। 1. शिक्षार्थी को समझना, अधिगम प्रक्रिया को समझना, शिक्षक और छात्र के बीच संबंधों को बेहतर बनाना। सा, विद्यार्थियों की रुचि, क्षमता और स्तर के अनुसार अधिगम की स्थितियां तैयार करना। 5. मार्गदर्शन और परामर्श कार्यक्रम चलाना। उपयुक्त मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग, शिक्षण की समस्याओं का समाधान करना, शिक्षक के व्यक्तित्व का विकास करना। महत्व और आवश्यकता। शिक्षक को केवल विषय का ही नहीं बल्कि विद्यार्थी का भी ज्ञान होना चाहिए। यह शिक्षक को लक्ष्य निर्धारित करने और प्राप्त करने में मदद करता है। व्यक्तिगत भिन्नताओं। बच्चों की समस्याओं और मानसिक स्वास्थ्य को समझने में सहायता करता है। बेहतर शिक्षण विधियां और पाठ्यक्रम निर्माण में मदद करता है। सहानुभूति पूर्ण दृष्टिकोण विकसित करता है। अनुसंधान के लिए आवश्यक उपकरण और तकनीकें प्रदान करता है। संक्षेप में शिक्षा का कार्य है व्यवहार में संशोधन, व्यवहार का अध्ययन और शैक्षिक मनोविज्ञान इन दोनों को मिलाकर शिक्षा को अधिक प्रभावी आवाज में। शिक्षा